सब परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। फिर से प्रभु हमसे मुलाकात करने के लिए उनका वचनों को प्रभु खोलते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो परमेश्वर हमारा साथ में मुलाकात करते हैं उनका वचन के द्वारा। तो कितना अच्छा परमेश्वर है कि उनका हृदय के अंदर में इतना आशा है, इच्छा है कि उनका बच्चों के साथ में बात करे। वो हर दिन बात करना चाहते हैं, हर पल बात करना चाहते हैं, पर हमारा आत्मिक खान उनके ऊपर में या उनके तरफ में हमको लगाना है। हमारा मन का विचार प्रभु के ऊपर में लगाना है। हमारा अंदर का जीवन पवित्र आत्मा का अधीन में रखना है, सो ताकि परमेश्वर का आवाज हम हर दिन सुन सके, हर पल सुन सके। हमसे परमेश्वर बात करेगा। और मुख्य विषय है कि यदि परमेश्वर का बातें हम नहीं सुन सकते हैं या हमको नहीं हमको मार्गदर्शन नहीं मिल सकते हैं, तो हम कैसे चलेंगे आगे में? बहुत दिक्कत के विषय है। पर ऐसा कुछ विषय को देखेंगे आज परमेश्वर का जो वचन के अंदर में, जो एक व्यक्ति का जीवन में कैसे परमेश्वर ने चमत्कार किया है। और केवल चमत्कार नहीं, पर उनका अंदर का जीवन उसी समय में बदलाव हो चुका है और अगला जो कदम उठाया वो यीशु का पीछे में चलने के लिए। कितना आश्चर्य कामों को प्रभु करना चाहते हैं, कितना आश्चर्य काम। अचानक से जो शरीर के अंदर में चमत्कार भी दिखाई देता है, और अचानक से आत्मा के अंदर में भी प्रकाशन मिलता है, और अचानक से उनका जीवन भी बदल जाते हैं, और अचानक से उनका कदमों को भी उठाते हैं, और अचानक से प्रभु के साथ में भी चलते हैं। तो आइए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन के अंदर से ऐसा एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में प्रभु ने क्या काम किया है। तो हम निकालेंगे मरकुस सुसमाचार 10 का अध्याय, उसका 46 पद। हम 46 पद में हम जाएंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, आपका बाइबल्स को खोलना और देखना। और वे यरीहो में आए, तो और वे बोलते तो यीशु मसीह यरीहो में आए। यरीहो बोलते तो एक शहर है। जैसे आप जिस शहर में रहते हैं ना, उसका एक नाम रहते हैं, ऐसे ही यरीहो करके एक शहर है। ये तो पालस्तीन का देश के अंदर में है, एक प्रामुख्य शहर है ये। इस शहर का द्वारा, इस शहर का बीचों बीच में एक रोड या कुछ बहुत यात्रिक लोग इस शहर का थ्रू में जो यात्रा करते हैं। यह शहर करीबन यरूशलेम से उतना दूर नहीं है, जैसे करीबन 15 से लेके 20 माइल के रीति में, तो उतना दूर नहीं है यह शहर। और यीशु मसीह इस शहर में आए हैं, और यीशु मसीह इस शहर को आते हैं करके वहां का लोगों को मालूम हो सकते हैं शायद। तो यरीहो के शहर के अंदर में यीशु आए हैं। और आगे में देखो, और जब वह और उसके चेले, देखना उनके साथ में उनका चेले भी है, उनका साथ में उनका चेले भी है। और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रहा था। तो यरूशलेम को जाने का ये रास्ता है ना, इसलिए बहुत भीड़ वहां पर दिखाई दे रहा था। ये क्यों बोलते? तो फसह का दिन है क्या? जैसे फसह का दिन के लिए तो बहुत यात्रिक लोग यरूशलेम के अंदर में आ रहे हैं। तो फसह बोलते तो एक त्योहार है। जैसे हमारा भारत देश के अंदर में एक त्योहार का समयों में बहुत लोग अपना ऐसा घर को छोड़कर उनका माँ का घर में या उनका पिताजी का घर में जाते हैं ना। इस रीति में जो यरूशलेम के अंदर में जो समाज मंदिर है, और यरूशलेम में आने के लिए बहुत यात्रिक लोग वहां पर आ रहे हैं। तो यरीहो का इस शहर से निकल रहा था। तो वहां पर एक व्यक्ति है, उनका नाम है तिमाई करके। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं बार्तिमेयस करके बोलते हैं। और यहाँ पर देखना, तिमाई का पुत्र बार्तिमेई। तो एक व्यक्ति का नाम बार्तिमेई करके यहाँ पर दिखाई दे रहा था। बार्तिमेई एक अंधा, वो एक अंधा है। वो नहीं देख सकते हैं, उनका आंखों शायद ऐसा बचपन से ही, तो वो नहीं देख सकते हैं, तो वो अंधा है वो। सो उनका काम भी देखो यहाँ पर, तो उनका काम भी दिखाई दे रहा था। तो वो एक भिखारी है। तो अंधे लोगों को ज्यादा हम भिखारी की रीति में देखते हैं ना समाज के अंदर में। वो एक भिखारी है, हर दिन कोई पैसा देते तो वो पैसे से खाते हैं या उनका जरूरत उनको पूरा हो सकते हैं। तो एक सादा सीधा व्यक्ति है, और समाज के अंदर में उतना एक ऊंचा स्थानों में ऐसा खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं है। एक सादा सीधा समाज के अंदर में एक भिखारी है, और पैसा मिलते तो ही उनका जीवन चलते हैं। और तो और वो भी एक अंधा है वो, और सड़क के किनारे बैठा था। तो सड़क के किनारे, क्योंकि बहुत यात्रिक लोग चल रहे हैं ना, तो यात्रिक लोगों का अंदर में ये विचार होते हैं, तो ज्यादा की ज्यादा कुछ तो सहायता करेंगे। तो यात्रिक लोग बोलते तो मतलब धार्मिक लोग है, और पसहा का दिन के अंदर में आ रहा था, यहूदी लोग हैं, उनका हृदयों के अंदर में थोड़ा बहुत दूसरों को सहायता करने का मन रहते हैं। इसलिए
तो बहुत भिखारी लोग वहां पर आ जाते हैं, तो मतलब सड़क के किनारे आ जाते हैं, क्योंकि यात्रिक लोगों के द्वारा कुछ तो पैसा मिल जाएगा करके आशा रहते हैं ना। तो देखो आगे में क्या लिख रहा था, तो 47 में देखेंगे, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है। तो देखना एक गवाही सुना होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है सुनकर, ऐसा बोल रहा था ना। तो गवाही सुना होगा यीशु मसीह इस तरफ में आने वाला है। यीशु मसीह के बारे में तो गवाही सुना हुआ एक व्यक्ति है बारतिमेई। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है और उनका द्वारा उद्धार मिलते हैं, वही एकमात्र जो प्रभु है। और उनके पास में कोई भी आएगा ना, उनका जरूरत तो पूरा करने वाला जीवित परमेश्वर है। तो ये गवाही सुना होगा ना, ये बारतिमेई ने सुना होगा, इसलिए वो सुनकर वहां पर वो देख रहा था, या को देख रहा था बोलते, तो उनका मन के अंदर में एक विचार है, यस, मैं यीशु के साथ में मुलाकात करना, यीशु के साथ में मुलाकात करना। यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। इसके मध्य में देखते तो यीशु उस तरफ में जा रहा है, और यीशु के बारे में कोई ऐसा बता रहा था, कोई ऐसे चिल्लाट कर रहा होगा, यीशु यीशु इस तरफ में जा रहे करके, और वो सुना था, बारतिमेस ने सुना था। देखना गवाही सुना होगा, इसके पहले ही यीशु कौन है गवाही सुना होगा किसी के द्वारा, और यीशु को मिलने के लिए उनके अंदर में आशा था। और अचानक से सुनने लगा कि यीशु उस तरफ में चल रहा था, और वो सुना, और उनका मन के अंदर में विचार करने लगा कि यीशु को मैं तो मुलाकात करना, यीशु के साथ में मुलाकात करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति के अंदर में जरूरत है, और वो जरूरत को पूरा होगा यीशु के द्वारा। तो इनके अंदर में विश्वास आ चुका है कुछ गवाहियों को सुनने के द्वारा, और यीशु को मिलने के लिए बहुत तरस रहा था। और अचानक से सुना यीशु उस तरफ में चल रहा था, क्योंकि आंखें नहीं है ना, नहीं देख सकते, केवल उनका कान जो काम कर रहा था। और सुनने के बाद में देखो उनके अंदर में जो आशा है, उनके अंदर में जो जरूरत है, उनके अंदर में जो विश्वास है, ये सब कुछ ना उनका मुंह के द्वारा शब्दों को खोलने लगा, उनका मुंह खोलने लगा, शब्द बाहर में आ चुका है। इसलिए बोल रहा था, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तो ऐसा, तो दाऊद के संतान, यीशु के बारे में उतना ही प्रकाशन है उनको। दाऊद के संतान, इतना ही प्रकाशन यहूदी लोगों के मुंह के द्वारा ज्यादा सुनते हैं ये शब्दों को। दाऊद जो यहूदी लोगों का जो पित्र है, अब्राहम, अब्राहम का संतान है, दाऊद के संतान है, वो यीशु मसीह है। जो अब्राहम का संतान, दाऊद का संतान यीशु मसीह है। तो इतना ही प्रकाशन तो इस बारतिमेई के अंदर में है। आप देख सकते हैं, ध्यान से सुनना ये पॉइंट को, जितना प्रकाशन बारतिमेई के पास में है, उतना ही प्रकाशन यीशु के बारे में, जितना ही प्रकाशन उनके अंदर में है, उतना ही प्रकाशन के अंदर से यीशु को बुला रहा है। यीशु के द्वारा उनको आश्चर्य का मिलने के लिए उनके अंदर में कितना प्रकाशन है, उतना ही लेकर वो उनका आवाज को उठा रहा है। हालेलुया। ये प्रकाशन आपके लिए, मेरे लिए भी है। आप अभी अभी प्रभु में आया होगा, या आप 5 साल 10 साल से प्रभु में आप जी रहा होगा, प्रभु के साथ में चल रहा होगा। आपके पास में थोड़ा ही प्रकाशन है, और किसी और के पास में बहुत ज्यादा प्रकाशन भी हो सकते हैं। पर प्रभु सब लोगों का जरूरतों को पूरा करना चाहते, सबके उनका जरूरतों को पूरा करना चाहते। आपके पास में कितना प्रकाशन है प्रभु के बारे में, उतना प्रकाशन से आप चिल्लाहट करो, उतना प्रकाशन से प्रभु के पास में आओ। आप जो गवाही आप दूसरों के द्वारा सुना है, हमारा जीवन में प्रभु ने आश्चर्य काम किया, आपका जीवन में भी करेगा, ऐसा आपने सुना होगा, इसलिए आप इस मीटिंग के अंदर में आए हैं, इसलिए आप इस वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं। आपने कहां पर दूसरा ऐसा कुछ मुंह के द्वारा आपने सुना होगा, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो अच्छा परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर है, वो बात करेगा, काम करेगा, आपका अंदर का चिंता को निकालेगा, घबराहट को निकालेगा, डर को निकालेगा। आपका पति बदलाव नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आप घुटनों में आओ, हाथों को उठाओ, मुंह खोलो, प्रभु से बात करो, प्रार्थना करो, आपका पति को प्रभु बदलाव करेगा। जैसे मेरे पति को बदलाव किया, आपका पति को भी बदलाव करेगा। ऐसा आपने गवाही को सुना होगा, इसलिए आप यीशु मसीह के पास में भी आया होगा। पर आने से, मुंह बंद कर कर बैठने से काम नहीं होने वाला है। आपने जितना जो गवाही सुना था, और जितने जो यीशु के बारे में सुना था, पर आपके अंदर में विश्वास भी हो सकते हैं, पर मुंह को खोलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बारतिमेयुस के अंदर में वो गवाही सुना, और यीशु के लिए वो तरस रहा था, यीशु को देखना चाहते हैं, और बैठा हुआ है, और यीशु के लिए इंतजार कर रहे हैं, और कोई ने बोला यीशु इस तरफ में जा रहे हैं। आपका प्रभु का दास या कुछ ऐसा प्रभु का दास लोगों से उनका मुंह के द्वारा बोल रहा है, यस, हमारे बीच में यीशु मसीह है, क्योंकि जहां पर 2 या 3 यीशु का नाम एकत्रित है, वहां पर प्रभु है। यस, आपका जरूरत क्या है? आपका जरूरत पवित्रता है, आपका जरूरत पाप है, आपका जरूरत हर दिन पाप करने का जीवन है, हर दिन आप व्यभिचारिता करने का ये जो विचार का जीवन है,
जो पिछले दिनों का, जो पिछले सालों का जो भी आपने व्यभिचारिता का काम किया है, उसका बारे में आपका मन के अंदर में बहुत दुख लग रहा है, बहुत दुख लगते हैं आपको, बहुत अपराधी की रीति में रखते हैं। प्रभु मैंने क्या क्या कर रहा हूं प्रभु, मैंने प्रभु, तो एक तरफ में प्रभु आपका मुंह से, प्रभु मेरे मुंह से मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं, पर दूसरी तरफ में देखे तो मेरा जीवन गुप्त पापों के अंदर में चलने वाला जीवन है, इसके अंदर से मुझको छुटकारा चाहिए। यदि आपका ये जरूरत है तो आप चिल्लाहट करो, प्रभु यीशु मसीह हमारा बीच में है। यदि आपका पति बदलाव नहीं हो रहा था, प्रभु प्रभु मेरा पति मुझको मारते हैं जैसे दारू पीकर आते हैं, इतना चिल्लाहट करते हैं, इतना प्रभु ऐसा कुछ गंदगी का बातों को उनका मुंह से निकलते हैं, मुझको बहुत दुख लगते हैं, चोट लगते हैं। प्रभु ये कब चलेगा प्रभु हमारा जीवन से, ये कब निकल जाएगा प्रभु हमारा परिवार से, ये कब बदलाव होगा प्रभु मेरा पति से। ठीक है, आपके अंदर में इतना जरूरत है ना, चिल्लाहट करो, यीशु यीशु, दाऊद का संतान, दाऊद का पुत्र, जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु। चिल्लाहट करो, मुंह खोलो। हालेलुया। आपका बेटे के लिए आप मुंह खोलो, आपके लिए आप सब मुंह खोलो, प्रार्थना करो, तो प्रभु को बुलाओ, यीशु यीशु। जैसे बारतिमेउस चिल्ला रहा था, आपको भी चिल्लाहट करना पड़ेगा। आप किसी को बोलते तो आप मेरे लिए प्रार्थना करो, ठीक है, वो प्रार्थना करेगा, पर आप खुद आपके अंदर में विश्वास का शब्दों के द्वारा, विश्वास का कदमों को उठा के जहां पर यीशु है वहां पर आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यरीहो का उस सड़क के किनारे यीशु चलने वाला है, ये मालूम है बारतिमेउस, इसलिए वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं। तो आप भी, परमेश्वर जहां पर है वहां पर आना है, इसलिए परमेश्वर जहां पर है वहां पर आपको आना पड़ेगा। इसलिए सुबह सुबह का मीटिंग्स के अंदर में आना पड़ेगा, इसलिए कलीसिया को जाना पड़ेगा, इसलिए प्रभु का पास में जाना पड़ेगा, इसलिए प्रभु को उपस्थिति में हर सुबह हमको आना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन का जरूरत तुमको पूरा करने वाला यहोवा जीवित परमेश्वर हमको जरूरत, हर दिन खाना देने वाला वो है, हर दिन आत्मिक खाना देने वाला वो है, हम हर दिन हमको आत्मिक रीति में बलवान बनाने वाला वो है। हालेलुया। हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला केवल वही है। हम कितना भी काम करें, हम कितना भी पैसे कमाए, नहीं मालूम कैसे चोरी हो जाते हैं, कैसे वो घात करने का काम, चोरी करने का काम कैसे शैतान निकालते हैं, हमको भी नहीं मालूम। पर आखिरी में हाथों में कुछ भी नहीं होकर फिर भी हम भिखारी की रीति में, जैसे बारतिमेउस की रीति में भी हम महीने के अंदर में भिखारी की रीति में हो सकते हैं। पर आपका परिस्थिति जैसे भी हो, आपका परिस्थिति जो भी हो, पर आपके लिए यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर आपके सामने में है, आपको उपस्थिति में है, हमारा उपस्थिति में है, पर हमको बुलाना पड़ते हैं। तो यहाँ पर बारतिमेउस ने वही काम कर रहा है, और बोल रहा था, पुकार पुकार कर वो बोलने लगा, वो तो उनका मुंह से खोलने लगा और बोलने लगा कि देखो हे प्रभु यीशु मसीह, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तो ये संदेश को मैंने कुछ दिन के पहले कलीसिया में बोला हूँ, जयसिंहपुर चर्च के अंदर में, जयसिंहपुर का कलीसिया के अंदर में इस संदेश को बोला हूँ, पर मुझको ऐसा प्रेरणा हो रहा था आज भी ये संदेश को बोलना, कुछ और प्रकाशन यहाँ पर प्रभु बात करेगा, कुछ और प्रकाशन प्रभु हमसे बहुत कोनों के अंदर में, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर दया कर करके बोल रहा था, जब मैं उस वचन बोल रहा था, ये शब्द के अंदर से प्रकाशन, तो प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आपसे भी बात करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अंधा है, जो बारतिमेउस, उनका जरूरत है, उनका आंखें खुलना है। वो पूरा जीवन भर यही शराब के अंदर में, यही पाप के अंदर में, और यही पाप का पर्यवसान शराब का, ये बीमारी के अंदर में, और ये जो अंधे के रीति में वो जी रहा था। पर आप देख सकते हैं उनका मुंह के द्वारा जो शब्द, पहला शब्द निकल रहा था, हे प्रभु मेरी मेरे ऊपर में दया कर। पर क्या बोलना है मालूम, उनका उनका मुंह से ये निकलना है, यीशु मसीह मेरे आंखों को खोल दे, मैं जीवन भर अंधे की रीति में जी रहा हूं, मैं ऐसा बोलना है। आप सोचो, आपका जरूरत यदि 10 लाख है, तो आप क्या पूछेगा, यीशु आपके सामने में होते तो 10 लाख को निकाल दो प्रभु करके बोलते, है ना। आपका जरूरत है कि आपका बच्चों का जो पढ़ाई के अंदर में, आपको अच्छा से पढ़ाई किया, उनको जॉब का जरूरत है, यीशु मसीह आपके सामने में है। ऐसा हम प्रभु का वचनों में देख रहा था, जहां पर 2 या 3 यीशु का नाम में एकत्रित है, वहां पर प्रभु है, प्रभु उपस्थित है। तो प्रभु हमारे बीच में है, वो तो रियल है, वो तो वास्तविक विषय है। आप देखे या ना देखे, पर आप सोचे या ना सोचे, या आप विश्वास करें या ना विश्वास करें, प्रभु है, प्रभु के वो जीवित परमेश्वर। तो प्रभु है करके कौन विश्वास किया, तो आप उनको क्या बोलते हैं, आप उनको क्या पूछते हैं, प्रभु मेरा बेटा का, प्रभु जी प्रभु अच्छा जॉब मिलना है, ये पूछते हैं ना, हमारा जरूरत तो पूछते हैं। पर यहाँ पर देखना, उनका जरूरत नहीं पूछ रहा था, ध्यान से देखो, तो उनका जरूरत को नहीं पूछ रहा था, पर दया को मांग रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यीशु मुझ पर दया कर, आमीन, हालेलुया। तो उनका जरूरतों को नहीं पूछ रहा था, पर उनको दया मांग रहा था, यीशु की तरफ से दया मांग रहा था। दया का मतलब है कि प्रभु, तो इसका अर्थ क्या है, तो दया का मतलब है, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे ऊपर में न्याय हो चुका है,
मेरे ऊपर में न्याय हो चुका है। ये न्याय, मुझको ऐसा लग रहा था कि मेरी पाप हो सकते हैं या मेरा वंशावली का पाप भी हो सकते हैं। मेरे माँ का गर्भ के द्वारा जो मैंने बाहर में आने के बाद में देखते तो अंधे हैं प्रभु, मेरा आंखें प्रभु वो तो बंद हो चुका है प्रभु। ये शायद एक न्याय है, ये पाप का न्याय है, ये पाप का पर्यवसान है, न्याय है। इसकी वजह से मेरा जीवन इतना परेशान के अंदर में इतना सालों के लिए चल रहा था। सही है, ध्यान से सुनना। न्याय हर व्यक्ति को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ने पाप किया था और परमेश्वर से दूर हो चुका है। हर व्यक्ति का जीवन पाप के अंदर में, हर व्यक्ति का जीवन न्याय के पीछे में है। क्योंकि हर व्यक्ति का अंदर में पाप का स्वभाव है। आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया और संतान है, हम पूरा मानव जाति उनका संतान है और उनका संतान के अंदर में पाप का स्वभाव और पाप भी आ चुका है। इसलिए हम पापी हैं और हम परमेश्वर का महिमा से दूर हो चुका है। परमेश्वर का करुणा, दया, कृपा और प्रेम से दूर हो चुका है और इस न्याय के अंदर में हमको श्रापित का जीवन है। इसलिए हमारा जीवन बहुत परेशान होते हैं। हर दिन हम रोते हैं, हर दिन हमको हमको मारपीट मिलते हैं, हर दिन घर के अंदर में शांति नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि हम अच्छा व्यक्ति के साथ में शादी किया, पर 6 महीने के बाद पता चला, 1 साल के बाद पता चला ये सही व्यक्ति नहीं है, उनका हृदय ठीक नहीं है। क्योंकि उनका हृदयों के अंदर में पाप है, उनका हृदयों के अंदर पाप का स्वभाव है। हम बाहर बाहर देखकर शादी करते हैं, हम किसी और का जो सब मुंह के अंदर के जो शब्द निकलते हैं, जो गवाही निकलते हैं, सो हम उनको सुनकर हम शादी करते हैं। पर शादी करने का 6 महीने 1 साल के बाद में असली रूप दिखाई देना चालू हो जाता है और तब हमको लगता है कि ये सही निर्णय नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय ही हमको धोखा कर देते हैं। मनुष्य कभी भी सच्चाई में नहीं चल सकते हैं, केवल सत्य की आत्मा ही उनको सच्चाई के अंदर में उनको चला सकते। मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, उनके लिए परमेश्वर का जरूरत, उनके लिए परमेश्वर का जरूरत है। यदि परमेश्वर नहीं है तो मनुष्य कभी भी सच्चाई का मार्ग में नहीं आ सकते, मतलब कभी भी यीशु का मार्ग में नहीं आ सकता। और मैं सोच रहा था वैसे मनन करने के समयों में भारत में इसके अंदर में ये प्रकाशन मिल चुका है। ये जो अंधा का काम जो चल रहे ना, ये जो बीमारी का काम जो दिखाई दे रहे ना, ये जो अंधे का काम जो दिखाई दे रहे ना, इसके पीछे में श्राप है। हे प्रभु, मेरे ऊपर का न्याय को निकालो करके बोल रहा था। हालेलुया, कितना बड़ा प्रकाशन है ना। मेरे ऊपर का न्याय को निकालो प्रभु करके बोल रहा था। उनका आंखें प्रभु, प्रभु मैं अंधा हूं प्रभु जी, मेरे को प्रभु आप मेरे आंखों को खोल दो करके वो नहीं पूछ रहा था पहले, पर ये बोल रहा था दया दिखाओ मेरे ऊपर में, मेरे ऊपर में न्याय है, वो पाप की वजह से आ चुका है, ये न्याय को निकाल दो यीशु मसीह करके बोल रहा था। हालेलुया। और यीशु ने देखा, यीशु ने देखा। हालेलुया। तो देखो क्या बोल रहा था 48 पद में, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, बहुतों ने उनको बोल रहा था चुप रहो करके बोल रहा था। तो बहुतों ने मतलब चारों ओर में जो लोग हैं उनको चुपने, ऐसा चुप रहो करके बात कर रहा था। और आगे में देखो, पर वह और भी पुकारने लगा। आमेन बोल देना, आमेन, हालेलुया। जो अंदर में उनको प्रकाशन मिला है, वो जिनको विश्वास किया था और जिनके ऊपर में वो विश्वास रख रहा है, जिनके ऊपर में वो तो सब भरोसा रख रहा है, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जिनका मुंह के द्वारा एक शब्द काफी है, तो उनका जीवन बदल जाएगा, कि उनके ऊपर का न्याय निकल जाएगा, उनका पापों का क्षमा मिल जाएगा, श्राप निकल जाएगा, उनका परिस्थिति बदल जाएगा, अचानक से बदल जाएगा। एक चमत्कार उनका जीवन के अंदर में दिखाई देगा, उनका गम्य स्थान बदलेगा। आमेन। उनका अनंत काल का जीवन मिलेगा। एक शब्द यीशु का मुंह के द्वारा आना और एक स्पर्श यीशु का हाथों के द्वारा आना और एक आवाज उनकी तरफ में सुनाई देना, उनका जीवन, उनका गम्य स्थान बदलाव होने वाला है। ये उनको समझ में आ गया बारतिमेउस को, ये समझ में आएगा बारतिमेउस को। इसलिए चारों ओर में कितने लोग उनका आवाज को बंद करना चाहते हैं, उनका विश्वास को दबाना चाहते हैं, उनके अंदर का भरोसा को दबाना चाहते हैं। नहीं, कोई भी नहीं छोड़ सकते, कोई भी नहीं रुक सकते, कोई भी नहीं रुकावट की रीति में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उनका आत्मा के अंदर में उनको प्रकाशन मिला है, उनका मन के अंदर में उनको समझ में आ गया है। उनका जीवन भर का समस्या एक मुलाकात के अंदर से निकल जाएगा। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, जीवन भर का समस्या जीवित परमेश्वर यीशु के साथ का एक मुलाकात के अंदर में उनका जीवन का समस्या, उनका जीवन भर का समस्या निकलने वाला है, जड़ से निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इतना ताकत है यीशु के साथ का संबंध के अंदर में, इतना ताकत है यीशु के साथ का मुलाकात के अंदर में। आमीन, हालेलुया। इसलिए देख रहा था, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। उनका मुख बंद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम उनके ऊपर में ना होने के लिए
लोग ऐसा ही लोग हैं, चारों ओर में पाप का लोग हैं, पापी लोग हैं, इस दुनियादारी का लोग हैं, दुनिया के साथ में चलने वाले लोग हैं, रीति रिवाज के पीछे में जाने वाले लोग हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम धार्मिक है, पर धार्मिक नहीं है। झूठ के अंदर में चलने वाले लोग हैं, झूठा के अंदर में चलने वाले लोग हैं, झूठ का पिता शैतान के पीछे में जाने वाले लोग हैं। ऐसा दुनिया के अंदर में बहुत लोगों को हमारा चारों ओर में दिखाई देता है, और वो लोग बोलते हैं यीशु के पास मत जाओ, यीशु का नाम को मत पुकारो, और कलीसिया को मत जाओ। तो ये लोग हैं ईसाई लोग हैं ना, ये लोग उतना ठीक लोग नहीं है। आपको कुछ तो पैसा देगा, ये देगा, वो देगा, घुमा देगा, आपको नष्ट करेगा आपको। झूठ बोलेगा लोग, झूठ बोलने वाले लोग, हमारा मुंह को बंद करने वाले लोग, हमको प्रभु के पास में ना लेकर आने के लिए, ना जाने के लिए हमको रुकावट करने वाले लोग चारों ओर में दिखाई देता है, चारों ओर में सुनाई भी देता है। ये लोग कौन है मालूम? अपना ही घर के अंदर का लोग हैं, ज्यादा की ज्यादा हमारा अपना रिश्तेदार है, हमारा अपना जान पहचान मित्र मंडली का लोग है। ज्यादा हमको ऐसा कुछ एक दिन में अच्छा बोलते, एक दिन में हमारा बारे में इतना प्रेम है करके दिखाई देता है, पर जब हम बोलते यीशु मसीह को विश्वास करने, नहीं यीशु को मत विश्वास करो, हम कलीसिया को, नहीं नहीं कलीसिया को छोड़ दो, वो मार्ग सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। हमको प्रेम करेगा, हमको पैसा देगा, हमको सहायता करेगा, यीशु बोलते तो नहीं 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 बोलेगा। ऐसा लोगों को ध्यान देना, ऐसे लोगों के ऊपर में ध्यान देना। शायद वो लोगों का मुंह के द्वारा शैतान की आत्मा या कोई शैतान का शब्द आ रहा होगा। शैतान को इच्छा नहीं है कि हम प्रभु के पास में कभी ना आए। शैतान की ओर से ऐसा ही विचार, ऐसा ही काम दिखाई देता है कि कोई मनुष्य प्रभु के पास में ना आए। और कितना भी हमारा मुख को बंद करने के लिए शैतान की ओर का लोग कोशिश कर सकते हैं, पर हमको क्या करना है मालूम? नहीं, मेरा जरूरतों को पूरा करने वाला केवल यीशु मसीह है करके हमारा मुंह से पुकारना और आवाज उठाने की जरूरत है। आमीन। और तो देखो क्या हो, आगे में क्या हुआ देखो कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दूसरा बार वही शब्दों को बोल रहा था, दूसरा बार भी वही शब्द बोल रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दूसरा बार भी वही बोल रहा है। यदि आपका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते तो आप मत छोड़ो। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि आपका प्रार्थना प्रभु नहीं सुना करके आपको लगा, मत छोड़ो प्रार्थना को। यदि आपको लगते हैं कि ये प्रार्थना वचन के अनुसार में, प्रभु का इच्छा के अनुसार में है, प्रार्थना दूसरा बार तीसरा बार करते रहो। जब तक यीशु मसीह का मुलाकात नहीं होगा तब तक आपका प्रार्थना का बंद नहीं होना है। हालेलुया। कोई लोग बोलते प्रार्थना करते हैं ना, आपका आप इतना समय के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या मिला आपको प्रभु से? क्या मिला आपको प्रभु से? कुछ भी नहीं मिला है आपको, ऐसा बोलते हैं। झूठ है वो। आपका प्रार्थना वचनों के अनुसार में, प्रभु की इच्छा के अनुसार में होते तो ना आपका प्रार्थना प्रभु ने सुना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने सुना, पर फिर भी आपके ऊपर में देख रहा था, फिर भी आपके ऊपर में देख रहा था। आपको यदि नहीं लगा कि प्रभु आपसे बात नहीं कर रहा था, आपके साथ मुलाकात नहीं हुआ, फिर से पूछो प्रभु को। आमीन। फिर से उठाओ आपका मुंह का बातों को, फिर से बोलो प्रभु का पास में, प्रभु दाऊद का संतान यीशु मसीह मेरे बातों को उत्तर दे दो प्रभु करके। कभी भी प्रार्थना के अंदर में निराश मत होना, कभी भी प्रार्थना के अंदर में आप छोड़ के मत जाना। आपका प्रार्थना को प्रभु सुन रहा है, आपका हृदयों का आवाज को प्रभु सुनते हैं। और यदि आप प्रभु का वचन के अनुसार में, प्रभु की इच्छा के अनुसार में प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर जरूर मिलने वाला है। यीशु का द्वारा मुलाकात होने वाला है आपका जीवन के अंदर में। आमीन, हालेलुया। देखो क्या हुआ है 49 पद में। तब यीशु ने ठहर कर कहा, देखो यीशु चलने वाला, यीशु को उनको ठहरना पड़ा आवाज को सुनते तो। आमीन, हालेलुया। एक आवाज प्रभु को ठहरने के लिए लेकर आया। तो किसका आवाज मालूम? स्वर्गीय आवाज नहीं है, मनुष्य का आवाज। आश्चर्य है ना। जब प्रभु को ठहरने के लिए, तो प्रभु एक जगह में आने के लिए, ठहरने के लिए मनुष्य का आवाज काफी है। आमीन बोल देना। हालेलुया।